हम में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ऑर्गेनान और होम्योपैथिक फिलॉसफी पढ़ना बहुत ही मुश्किल और बोरिंग है। पर सच तो ये है कि अगर हम सच्चे दिल से इसे पढ़ने की, समझने की और सीखने की कोशिश करें, तो जो सब्जेक्ट आज हमें मुश्किल और बोरिंग लग रहा है, वो सबसे ज्यादा इजी और मजेदार बन जाएगा। मुझे यकीन है आप में से कई लोगों को हमारी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा। तो चलिए डॉक्टर जेटी केंट की लेसर राइटिंग्स में से एक फ्रेज को सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप में से कितने लोगों को कुकिंग में इंटरेस्ट है? ऐसे कितने लोग हैं जो हर बार कुछ नया रेसिपी ट्राई करना पसंद करते हैं? जब हम ऐसे कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उस रेसिपी को बनाने का जो तरीका है, उस तरीके को अच्छे से समझकर दिमाग में फिट कर देते हैं और फिर जब हमें उसे ट्राई करने का मौका मिलता है तो हम अपनी मेमोरी में से उस सीखे हुए तरीके को रिकलेक्ट करके रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर सब अच्छा बन जाता है, तो उस डिश को हम खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी बड़े शौक से खिलाते हैं। तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसे हाउसवाइफ से मिलाते हैं जिनको भी हर बार कुछ नया ट्राई करने का बड़ा शौक है। चिकन का नया रेसिपी बनाना सीख तो गई हूँ, अगले संडे को ट्राई करते हैं। सबके लिए एक सरप्राइज हो जाएगा। पहले मैंने बुक से जो रेसिपी बनाना सीखा था, उसको एक बार पूरा रिकलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद बनाना शुरू करूंगी। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, थोड़ा मैं टेस्ट करके भी देख लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनी है। आज सबके लिए एक सरप्राइज हो जाएगा। आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। नहीं, नई रेसिपी है, पहली बार ट्राई किया है। Are you sure that's enough for you? looks perfect. Thank you. वाओ, सुपर, मजा आ गया आज तो खाने में। तुम्हारी हाथों में तो जादू है। सच में भाभी, आपसे अच्छा तो कोई बना ही नहीं सकता। कहाँ से सीखा आपने ये नई रेसिपी? इस महीने के फैमिली मैगजीन में दिया हुआ था। पढ़ा तो सोचा एक बार ट्राई करके देखूं। भाभी, उस मैगजीन को संभल के रखना। इस बार मेरे बर्थडे के पार्टी में आपको यही रेसिपी बनानी है मेरे फ्रेंड्स के लिए। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अब ये रेसिपी बनाना मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगी। बहू, जरा सुनो तो। आज का लंच खसकर तुम्हारा स्पेशल चिकन डिश। वाह, क्या लाजवाब बनाया है तुमने। मजा आ गया खाकर। खुश रहो बेटी। थैंक यू बाबूजी। जिसने भी ये रेसिपी तैयार किया है और फैमिली मैगजीन में छपवाया है, सारा क्रेडिट तो एक्चुअली उनको जाता है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, अगर हमें एक अच्छा डिश प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले उस डिश को बनाने के तरीके को ढंग से पहले समझना होगा। जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे से समझ में आ जाती है, वो हमारी इनर मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग में बैठ जाती है और जरूरत पड़ने पर उसे रिकलेक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है। और जितनी बार आप उसे रिकलेक्ट करके इस्तेमाल करोगे, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। जो एग्जाम्पल हमने अभी आपको दिखाया था, जैसे कि आपने उसमें देखा, पहले उस लेडी ने ढंग से उस रेसिपी को बनाने के तरीके को समझा, उस इंटायर प्रोसेस को अपनी मेमोरी में स्टोर किया,
और सही वक्त का इंतजार करने लगी उसे ट्राई करने के लिए। और जब उसने वो रेसिपी बनाने की सोची तो अपने स्टोर्ड मेमोरी में से एंटायर प्रोसीजर को रिकलेक्ट किया और किचन में उसे इम्प्लीमेंट किया। मान लो अगर उसे प्रोसीजर को समझने में गलती होती या इम्प्लीमेंट करते वक्त उससे कोई गलती होती तो फाइनल आउटपुट शायद इतना परफेक्ट कभी नहीं होता। यानी यहाँ दो बातें जरूरी बन जाती है। पहला, सही और सटीक तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना, और दूसरा, समझी हुई कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करना। जब आप ऐसा करोगे तो हर बार आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ही मिलेंगे जो आपका उस कॉन्सेप्ट पर विश्वास और गहरा बनाएगी। दोस्तों, होम्योपैथी प्रैक्टिस करना भी कुछ इस तरह ही है। पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना जरूरी है। जब आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो वो नॉलेज आपकी ब्रेन में स्टोर हो जाएगा और फिर आप इंतजार करोगे उस मौके का जब आप इस नॉलेज का इस्तेमाल कर पाओगे। जब एक पेशेंट आपके पास आता है तब आपको अपना नॉलेज वेरीफाई करने का वो मौका मिलता है। आप अपने ब्रेन में स्टोर किए गए नॉलेज को रिकलेक्ट करते हो, उसे क्लिनिकली प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो। फिर फाइनली आप अपने केस के परफेक्ट सिमिलिमम तक पहुंचते हो और वो सिमिलिमम आपके पेशेंट को क्योर करता है और आपको रिजल्ट मिलता है। पेशेंट को बहुत खुशी होती है और वो आके आपको दिल से शुक्रिया अदा करता है। आप बहुत प्रसन्न हो जाते हो और मुस्कुराने लगते हो। आपकी अंदर की भावनाएं जगती है उस महान इंसान के लिए जिसने ये होम्योपैथी डिस्कवर किया। आपकी आंखें नम होती है और आपकी आंखों से खुशी के आंसू की एक बूंद टपकती है और दिल से ये दुआ निकलती है, Blessed be Hanuman, blessed be the Lord। चलिए अब इसी चीज को केंट की लेसर राइटियन से पढ़ते हैं। Truth first enters the mind by the way of the memory. There it is inspected by the understanding, and it is settled upon whether it is true or false or detrimental. If it is approved, the understanding admits it to the middle chamber, where it is treasured for use. When homeopathic truth is thus admitted, the healing artist waits for an opportunity to confirm it. Finally, the patient comes, and the truth is called forth. The law and doctrines there treasured are called upon. The patient recovers and is grateful to his doctor. The doctor is delighted and smiles. He shows forth upon the face his inmost feelings. A tear comes to his eye, and he says, Blessed be Hanuman, blessed be the Lord. कल्पना कीजिए कि अगर हमें ऑर्गनन के सारे एफोरिज्म्स, केंट की फिलॉसफी, लेसर राइटिंग्स में दिए गए हर एक चैप्टर के एसेंस कोई अगर इसी तरह से समझा सके, तो सोचो दोस्तों, हमारा नॉलेज और कितना दुगना होगा, साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। होम्यो मिरर दुनिया का सबसे पहला एप्लीकेशन है जो सिर्फ क्लासिकल होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ थ्योरी सेशंस के साथ आपको लाइव केसेस भी सुनाए जाएंगे। केस टेकिंग से लेकर सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम तक की हर एक प्रोसेस को बड़े विस्तार में सीखने को मिलेगा। सीखने के इस प्रोसेस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई सारे क्विजेस और कॉन्टेस्ट्स में भी भाग लेने का मौका मिलेगा। हम बहुत ही गर्व के साथ ये घोषित कर रहे हैं कि हमारा नवंबर बैच बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। आप एक दिन में सिर्फ एक चाय की कीमत पर हमारे इस क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर संपर्क करें या आज ही हमारा एप्लीकेशन होम्यो मिरर डाउनलोड करें। धन्यवाद।